नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगौरिया उत्सव में झाबुआ पहुंचे हैं, जहां झाबुआ पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि झाबुआ के राणापुर में भगौरिया उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और भगौरिया उत्सव में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अपने काफिले के साथ पहुंचे और जनता का अभिवादन किया। इस अवसर पर उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी है। सब मिलकर के भगोरिया उत्सव के लिए आए हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति होली की बधाई और उम्मीद करता हूँ ये संस्कृति का पर्व सबको शुभकामना आशीर्वाद देगा। छतरपुर के ब्रह्मकुमारी किशोर सागर ने ग्राम गढ़े मल्हारा में सुख सागर तालाब के पार्क में जल दिवस के दिन होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां संगोष्ठी के वीके कल्पना ने कहा कि जल संरक्षण से ही मनुष्य संपन्नता और आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जल संरक्षण हमारी प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकता है। स्वच्छ जल से ही स्वच्छ हवा प्राप्त होगी। छतरपुर में नौगांव जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत कीतरपुरा में परमार्थ समाज सेवी संस्था ने जलाशय में श्रमदान करके विश्व जल दिवस मनाया, जहां संस्था के जिला समन्वयक लोकेंद्र सिंह बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि परमार्थ समाज सेवी संस्था पिछले 28 सालों से पानी पर काम कर रही है, जो छतरपुर जिले के 6 स्कूलों फुटबॉल फॉर वॉज कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को फुटबॉल के माध्यम से भौतिक व्यवहार में परिवर्तन, पानी का संरक्षण, जलाशयों की सुरक्षा, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के अलावा गांव के साथ मोबाइलाइजेशन करते हैं। दमोह में त्योहार के अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी की मौजूदगी में शहर की सिटी कोतवाली से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस कोतवाली में समापन हुआ। और इस फ्लैग मार्च में एडीएम मीना मसराम, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम आरएल बागरी और एसडीएम तेंदुखेड़ा, अविनाश रावत, जिला पुलिस बल एसएसबी बल मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इन दिनों एक शादी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि ये शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मेरा जैसी भक्ति में लीन ग्वालियर की एक युवती लड्डू गोपाल के प्रेम में दीवानी होकर अब उनसे विवाह करने जा रही है, जहां शिवानी का कहना है कि उसके सपने में कई बार भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनकी शादी हुई और विदाई भी हुई, लेकिन अब शिवानी इस सपने को हकीकत बनाने जा रही हैं और इसी शादी की तैयारी अब जोरों शोरों से की जा रही है। मुझे कहीं नहीं जाना, अपने माता पिता के पास मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। 2 दीदियां हैं, उनकी शादी हो गई, तो मैंने सोचा इनकी सेवा करो और इनकी करो, पर्याप्त है। किसी के दूसरे परिवार में जाने की क्या आवश्यकता है, तो इसलिए मुझे कोई शादी नहीं करनी है, इन्हीं से विवाह करना है। अब विवाह है आपका, कैसे क्या रस्म रहेगी? शादी मेरी 17 अप्रैल को है, 15 को हल्दी तेल है और 16 को मंडप है, अखंड रामायण है और 17 को बारात आएगी वृंदावन से, गुरु भाई वगैरह लेकर आएंगे और उसी दिन भावरे वगैरह पड़ेंगी। उसी दिन सम्मेलन से विवाह हो रहा है, सारी चीज़ें सम्मेलन से होंगी। फिर शाम को भोजन होगा यहाँ पे धर्मशाला ली हुई है, वहाँ पे 200-250 लोगों का, 250 से 300 का है कि भोजन रखेंगे। सारी चीज़ें जैसे साधारण हर घर में होती हैं, हर कन्या के विवाह में होती हैं, वो सारी चीज़ें होंगी और 18 तारीख को विदा हो जाएगी यहाँ से। मंदसौर में कृषि उपज मंडी में लहसुन व्यापारी खुशहाली ट्रेडर्स द्वारा कई किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लहसुन व्यापारी ने किसानों से लाखों रुपए के लहसुन की खरीदी की और बिना पेमेंट दिए चले गए, जिसके बाद कई दिनों से किसान व्यापारी के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। आज कुछ कृषकों का शिकायत पत्र आया है, उसमें हमारे एक फर्म खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी का जो है व्यापारी है, उसने कृषकों को भुगतान नहीं किया है। तो ऐसे पाटन के किसान आए हैं, कम से कम 8-9 किसान आए थे, उनके आवेदन प्राप्त हुए आज मुझे, और उसकी
प्रयास करें भुगतान करवाने का। जांच पड़ताल कर रहे हैं हम और बहुत जल्दी उसके भुगतान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी का है और 25 से 30 लाख का पेमेंट है, भुगतान करवाना उनको। 13 तारीख को आया था मंडी में, माल बेच करके गया, अपनी लहसुन बेच के गया और मेरा पेमेंट 2 लाख के ऊपर का था। तो वो बात हुई कि मंडी के नियमानुसार 2 लाख से ऊपर जो भी पेमेंट होगा वो आरटीजीएस होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर घर गया कि चलो आरटीजीएस के बाद पेमेंट आ जाएगा अपना 2 दिन के बाद। उसके बाद से साहब पेमेंट 4-5 दिन के बाद तक नहीं आया। मैंने मंडी समिति में बताया ये सब कुछ कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो मंडी समिति ने हमें आश्वस्त किया है कि हम पेमेंट दिलाएंगे आपका। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में धारा 144 लगा दी गई है और इस पर समस्त पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेकर जिले के पुलिस अधिकारियों ने निर्देशित किए थे कि जहां भी खुलेआम अवैध शराब की बिक्री होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रीवा के चौराहटा थाना के नाक के नीचे खुलेआम लक्ष्मी चौराहे में अवैध शराब की बिक्री होती हुई पाई गई है। सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई और हादसे में मकान का काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर रेस्क्यू शुरू कर दिया है और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं एक मजदूर मलबे में दबा है जिसकी तलाश की जा रही है। जी अभी आप कहाँ काम लगाए थे? अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? वो तो अचानक से छत गिर गया है। कितने मजदूर काम कर रहे थे? 22। अभी लगभग कितने दबे हुए हैं? एक दबा है। एक दबा है। कितने निकल चुके हैं? निकल तो 21 निकल गए हैं। 21 निकल गए हैं। 22 मजदूर दबे थे। पूरे निकल गए? पूरे दब गए थे क्या? नहीं। तो दो जन। छतरपुर में आप पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में खुले आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश सचिव अमित भटनागर के नेतृत्व में छत्रसाल चौक पर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जहां विरोध प्रदर्शन के पहले ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद खजूरी भारी पुलिस बल के साथ तैनात थे और प्रदर्शन से पहले आप प्रदेश सचिव अमित भटनागर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपने प्रदेश सचिव की गिरफ्तारी से गुस्साए आप कार्यकर्ता ने छत्रसाल चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस बल द्वारा उनको भी गिरफ्तार कर सिटी कोतवाली ले जाया गया। इस बीच आप कार्यकर्ता व पुलिस के बीच कई बार तीखी झड़प भी हुई है। देश में मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। मोदी सरकार की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है और मोदी सरकार ईडी का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। अभी पूरे देश ने देखा कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर मोदी सरकार ने कंपनियों से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से चंदा इकट्ठा किया। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा कई जनहितैषी कार्य किए जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। तो बालाघाट में शिक्षा स्व सहायता समूह हर्बल रंग बनाकर बाजार में भेज रहे हैं। वहीं समूह अध्यक्ष सुनीता चिंदकेवत ने बताया कि हर्बल गुलाल तैयार करने में 2 से 3 दिनों का समय लगता है। वहीं उन्होंने इस हर्बल गुलाल के फायदे बताते हुए अब की बार प्राकृतिक हर्बल गुलाल से ही होली खेलने की अपील की है, ताकि आपकी त्वचा पर किसी तरह का केमिकल ना पड़े, जिससे वह खराब ना हो। और साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। महिलाओं को प्रोत्साहन के साथ आर्थिक रूप से सशक्त होने की सहायता भी मिल सके। मेरे समूह का नाम शिक्षा आजीविका स्व सहायता समूह है। हमारे समूह में हर्बल गुलाल बनाने का कार्य कर रहे हैं। यह हर्बल गुलाल प्योर प्राकृतिक एवं नेचुरल तरीके से बनाया गया है। यह गुलाल प्राकृतिक वस्तुओं से बनाया गया है, जो पलाश के फूल और बीट का रंग और पालक भाजी, यह तीनों रंगों से यह गुलाल बनाया गया है। यह गुलाल
मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र में गांव अतरालिया के खेत की जमीन के रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें गांव के ही लालचंद विश्वकर्मा के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं जिससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अतरालिया चौराहे पर शव रखकर 6 घंटे तक रोड जाम किया। वहीं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन स्थल पर 5 थानों की पुलिस बल को तैनात किया गया, जिसमें सुवासरा, श्यामगढ़, गरोट, भानपुरा और गांधी सागर सम्मिलित हुए। 12 महीना पहले राड थी, 12 महीना पहले और रास्ता बोला दोबारा मेरे को रास्ता मिल गया था, तो केस भी जीत गया था। फिर कोई राड नहीं थी। मेरे बाबूजी लहसुन वारा में लहसुन जब बोया था, अचानक आके उसने हमला किया। तलवार और खराड़ी थी। कितने जने थे? 40-50 आदमी थे। जैसे वो गया तो मेरे को फोन आया कि 8-10 आदमी, 15-20 कितने आदमी तो पूरी समाज थी, वो 26 समाज ने इकट्ठा होके षड्यंत्र रचा के इनको मार दिया। 22/3/24 को लगभग 10 बजे के करीब अतरालिया में खेत के रास्ते को लेकर एक विवाद हुआ था दोनों पक्षों के बीच में। इसमें दोनों के तरफ से 323, 294, 500 से मारपीट की फैली हुई। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खैरखेड़ा से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शनिवार की शाम युवक की सगाई हुई थी, जिसके बाद अज्ञात आरोपी ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने जब देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से मामले में आगे की जाँच पड़ताल भी शुरू हो गई है। ग्राम खैरखेड़ा में चेतन पिता बाड़ी, जो लगभग 26-27 साल उसकी उम्र थी, जो अपने घर में सो रहा था, इसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो सूचना पर से थाने के स्टाफ के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो जो प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। ग्वालियर में इस बार लोकसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। होली के लिए शहर और बाजार सज चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पिचकारियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल वाली सामग्री ज्यादातर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पिचकारी बाजार से पूरी तरह गायब दिखी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिचकारियों के जरिए आम लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी तो आप देखिए इवेंट की सरकार है, बल्कि ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। इनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में हम आपके माध्यम से भी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि जिस प्रकार से पिचकारियों पे अन्य जो चीज़ें हैं उस पर मोदी जी के पिक्चर्स आ रहे हैं, क्या इन्होंने सारा खर्चा मोदी जी के खाते में डाल दिया है, भारतीय जनता पार्टी के में डाल दिया? तो आपके माध्यम से भी हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहते हैं। हालांकि अब भारत की जनता भी जानती है कि इलेक्शन कमीशन से भी ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।